नहीं पूछता कि जहां इस्लामिक राष्ट्र है वहां तुम क्या कमाल कर रहे हो। अफगानिस्तान की हालत क्या है आज की तारीख में, खत्म। पाकिस्तान की हालत क्या है आज की तारीख में, खत्म मामला है। ईरान में खुद लड़कियां आप चाहती हैं कि वो हिजाब छोड़ें और बाहर आए, हिजाब से बाहर आना चाहती हैं, और ये लोग यहां दिमाग में भर रहे हैं कि हिजाब नहीं पहनने दे रहे हैं तो मुसलमानों पर अत्याचार कर रहे हैं। इससे पहले भी आईएसकेपी ने अपनी मैगजीन वॉइस ऑफ हिंद में भारत का नक्शा दिखाकर गजवाए हिंद की तैयारी का ऐलान किया था। ये वो नक्शा है, अगर आप देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ गजवाए हिंद, इसको जूम करके दिखाइए, ये पिछली मैगजीन है द वॉइस ऑफ हिंद, रमजान उस वक्त आई थी। और इसमें क्या कहा गया था कि खुरासान यहां पर है, कश्मीर है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, ये सारा जो है ये हमने कब्जा किया, अपना झंडा लगाया हुआ है यहां पर, और फिर भारत को कैसे टारगेट करना है वो दिखाया गया। तो इनका दिमाग ही यही चल रहा है कि भारत को इस्लामिक राष्ट्र बना देना है। उधर पीएफआई का जो सो कॉल्ड डॉक्यूमेंट बताया जा रहा है उसमें भी क्या है, इस्लामिक राष्ट्र बनाना। फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई से जुड़े बड़े खुलासे को याद कीजिए। पटना में पीएफआई से जुड़े कुछ लोगों पर छापे मारे गए, जिसमें 8 पन्ने का दस्तावेज जो मिला, जो पुलिस कह रही है कि पीएफआई का डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट में 2047 तक क्या है कि भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है। एग्जैक्टली वही बात जो इस आईएसआईएस कह रहा है। इसमें कहा गया है, पीएफआई का जो डॉक्यूमेंट बताया जाता है कि आजादी के 100वें साल में सत्ता मुसलमानों के पास होनी चाहिए। दस्तावेज के मुताबिक भारत में मुसलमानों को बहुसंख्यक होने की जरूरत नहीं है, बस 10% मुसलमान साथ आ जाएं तो बहुसंख्यक को घुटने पर ला देंगे। इसमें लिखा है कि अल्लाह के कानून को स्थापित करना मुसलमानों का धर्म है, यानी इसमें भी हिंदुओं के खिलाफ जहर भरा गया। वहां आईएसआईएस भी हिंदुओं के खिलाफ जहर भर रहा है। यहां भी धर्म को हथियार बनाया गया है कि मुसलमान का काम ही है इस्लामिक राज्य स्थापित करना। वहां भी यही कहा जा रहा है कि तुम्हारा काम ही है जिहाद करना। यहां कहा गया मुस्लिम इस धरती के राजा हैं, वहां भी मुसलमानों को बताया गया कि तुमको ही दुनिया पर राज करना है। एग्जैक्टली सेम पैटर्न। और जो लोग कह रहे हैं कि ये पीएफआई का डॉक्यूमेंट नहीं आ रहा, बॉस जिसका भी डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट में लिखी एक एक बात कैसे आईएसआईएस और उस खुरासान मॉडल के लिखी बात में मैच हो रही है। और इसलिए पूछना लाजमी हो जाता है कि आईएसआईएस जिनके जरिए यहां घुसने की कोशिश कर रहा है, भारत में नफरत फैलाकर, दंगे कराकर भारत को डिस्टेबलाइज करना चाहता है, क्या वही लोग उस डॉक्यूमेंट को छाप रहे थे जो पटना में मिला है क्या? क्योंकि सोच तो मैच हो रही है, और इतनी कैसे मैच हो रही है? पटना में हुई छापेमारी में जो दस्तावेज मिले उसके मुताबिक 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र स्थापित करने के लिए 4 चरण का प्लान भी था। वो 4 चरण क्या थे उसमें कि पहले चरण में मुसलमानों को पीएफआई के बैनर तले लेकर आओ और भर्ती के बाद उन्हें हथियारों की ट्रेनिंग दो। फिर दूसरे चरण में क्या था कि फोर्स तैयार होने के बाद ताकत दिखाई जाएगी, संविधान और अंबेडकर की आड़ में नेटवर्क को बढ़ाया जाएगा। इसके लिए विदेशी मुस्लिम ताकतों से फंडिंग कराई जाएगी, हाथ में तिरंगा भी रखो, यह भी सिखाया गया। तीसरे चरण में कहा कि चुनाव जीतने के लिए एससी, एसटी, ओबीसी का इस्तेमाल होगा, हिंसा करने के लिए हथियार और विस्फोटक लगातार जमा किए जाएंगे। यह सब उस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है जो पुलिस को मिला है, और इसमें कोई हवाई बात नहीं है। डॉक्यूमेंट किसका है नहीं है इस पर बहस हो सकती है, लेकिन जिसका भी हो बाकायदा प्लानिंग है। और यह कहा गया है कि यह इंटरनल सर्कुलेशन के लिए है, बाहर सर्कुलेट करने के लिए नहीं है। तो अंदर पूरी प्लानिंग चल रही है। और कितना दिमाग लगाया है कि अगर सिर्फ मुसलमान साथ आएंगे तो नहीं होगा, तो एससी, एसटी, ओबीसी को भी साथ लाओ और फिर जीतो। और प्लान के मुताबिक चौथे चरण में पीएफआई मुस्लिम समाज को लीड करेगा। सत्ता में आने के बाद पीएफआई के हिसाब से काम होगा। पुलिस और सेना में पीएफआई के लड़ाके भर्ती कराए जाएंगे, और जो इसका विरोध करेगा उस पर एक्शन होगा। लिखा गया है कि मुसलमानों की आबादी 20 करोड़ होने के बाद भी हिंदू उनके ऊपर इसलिए अत्याचार कर रहे हैं क्योंकि उन्हें जिहाद के बदले अमन पसंदी को चुना है। हिंदू अत्याचार कर रहे हैं। वो जो शोभा यात्रा में गए जिनके हाथ में तलवार थी, वो पत्थर खा के लौटे, उन्होंने तलवार नहीं चलाई। सरतन से जुदा के नारे करके सरतन से जुदा कर भी दिया, तो भी हिंदू सड़क पर आकर हनुमान चालीसा गा रहा है। और यहां हिंदू को कह रहे हैं कि हिंदू अत्याचार कर रहा है क्योंकि मुसलमान ने जिहाद के बदले अमन चुन लिया। अगर जिहाद करते तो यह नहीं होता। मुसलमानों को जिहाद के लिए भड़काते हुए लिखा गया है कि अगर हिंदू सुरक्षित रहेंगे तो मुस्लिम सुरक्षित नहीं रहेंगे। क्यों भाई, क्यों मुस्लिम सुरक्षित नहीं रहेंगे? अभी तक मुसलमान नहीं रह रहे हैं, मुसलमानों की आबादी नहीं बढ़ी, मुसलमानों पर क्या अत्याचार हुआ? उनको घर नहीं मिल रहा, उनको टॉयलेट नहीं मिल रहा, उनका अकाउंट नहीं खुल रहा, उनके अकाउंट में पैसे नहीं जा रहे, उनको राशन नहीं मिल रहा, क्या नहीं हो रहा मुसलमान के साथ? लेकिन यही बात दिमाग में बढ़ते हैं, और यही चीज यहां कुछ लोग कहते हैं। आज भी शो में एक आदमी आकर कह रहा था कि देखिए मुसलमान को कुछ नहीं मिलता इस देश में, मुसलमान जो है उस अत्याचार हो रहा है। गिनाया कि तीनों खान, शाहरुख, सलमान, आमिर खान मुसलमान नहीं है क्या? तीनों की फिल्में नहीं चलती हैं, हिट नहीं होती हैं, सुपर डुपर हिट होती हैं। इंडियन टीम में मोहम्मद शमी नहीं खेल रहा है क्या? इरफान पठान नहीं खेला है क्या? क्या होता है? सेना में मुसलमान नहीं जाते हैं क्या? मेरे दफ्तर में मुसलमान काम नहीं करते हैं क्या? आपके दफ्तर में मुसलमान काम नहीं करते हैं क्या? आपके घर पे आजकल ऐप से भी बुक कीजिए, मुसलमान आपके घर में नहीं आता कोई सर्विस देने के लिए क्या? हिंदू सुरक्षित रहेंगे तो मुसलमान सुरक्षित नहीं रहेगा, क्या लॉजिक है? लेकिन भर दे रहे हैं और कुछ लोग मान भी जाएंगे। इस मैगजीन के जरिए गाय पूजा और मूर्ति के खिलाफ भी मुसलमानों को भड़काया गया है। मुसलमानों को बीजेपी नेताओं पर हमले के लिए उकसाया गया है। इस मैगजीन में लिखी बातों के जरिए पैगंबर साहब के अपमान पर मुसलमानों को कुर्बानी देने के लिए भी भड़काया गया है। आईएसकेपी सिर्फ साजिश नहीं रच रहा, बल्कि साजिश को अंजाम देने में भी लगा हुआ है। आईएसआईएस पर अब तक हुए खुलासे के मुताबिक 2017 में एनआईए ने दावा किया था कि केरल में आईएस खुरासान प्रांत के सदस्य सक्रिय हैं। एनआईए ने कहा था कि केरल के 14 लोग काबुल जाकर आईएसकेपी से जुड़े थे।